आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। सबने अपने पत्ते खोल दिए, गठबंधन की बातें तय हो गई, लेकिन बीजेपी अब तक चुप क्यों? क्या बीजेपी में अंदर खाने चल रहा है एनडीए को लेकर कोई नया प्लान जिससे मचेगा नया राजनीतिक घमासान? मोदी और योगी की पॉलिटिक्स ने अखिलेश की नींद उड़ा दी, मायावती को कर दिया हैरान। कांग्रेस अब एनडीए के इस फैसले से हो गई परेशान। राहुल की न्याय यात्रा काम नहीं आई, राजा भैया ने आखिर क्यों एनडीए से अपनी दोस्ती बढ़ाई? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो अपना सीटों का फार्मूला तय कर लिया है और समाजवादी पार्टी ने भी सबसे पहला कदम आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। ऐसे में गठबंधन की सूरत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर बिल्कुल क्लियर स्थिति हो गई है। जी हाँ, ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को ही लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में तलवार खिंच गई थी। समझौता हुआ और आखिरकार सीटों का फार्मूला तय कर लिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी भले ही नहीं हुई हो, पर भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सीटों का फार्मूला अंदर ही अंदर तय कर चुकी है। एनडीए के घटक दलों को इसका मोटा मोटा गणित भी समझ में आ गया है। भाजपा जहां कुछ चेहरों को सहयोगियों के सहारे बाईपास से चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सहयोगियों के कुछ प्रत्याशी कमल के निशान पर ही चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पूर्वांचल की ऐसी कौन सी सीट है जिसको लेकर बीजेपी में भी आपसी खींचतान की बात सामने आ सकती है? और उस सीट के बारे में समाचार भारती आज अपनी इस रिपोर्ट में बीजेपी के साथ अन्य सहयोगी दलों की सीट शेयरिंग फार्मूले को एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। अपना दल एस और नए सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के 2-2 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं, और अगर राष्ट्रीय लोकदल को तीसरी सीट मिली तो चेहरा भाजपा ही तय करेगी। कुछ ऐसी ही स्थिति सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के साथ है। मार्च के दूसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा होना लगभग तय माना जा रहा है। इसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। लेकिन जहां एनडीए का सवाल आ रहा है तो वहां घोषित तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजें तय की जा चुकी हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 62 सीटों पर उसे जीत भी मिली थी। 2 सीटें अपना दल एस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या यूपी में बहुत ज्यादा है। अब सुभाषपा और राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का एक हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा के हिस्से वाली सीटों में कुछ कमी जरूर आएगी। जब बात ओम प्रकाश राजभर की होती है तो पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा का सहयोगी दल रहे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी के चलते भाजपा का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने फिर एनडीए का साथ पकड़ा है और राजभर उत्तर प्रदेश की 3 और बिहार की 2 सीटों की मांग करते भी दिख रहे हैं। हालांकि उनके हिस्से में एक ही सीट आने की संभावना है। दूसरी सीट उन्हें इसी शर्त के साथ दी जा सकती है जब सिंबल भाजपा का हो और चेहरा सुभाषपा का हो। चर्चा ये भी है कि सुभाषपा के खाते में गाजीपुर सीट आ सकती है, मगर उस सीट पर प्रत्याशी जो तय किया जाएगा उसकी चाबी दिल्ली के हाथ में होगी। खबर ये भी है कि इस सीट से बाहुबली ब्रजेश सिंह को सुभाषपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। जहां तक निषाद पार्टी का सवाल है, उनके मुखिया संजय निषाद इस बार अपने सिंबल पर लोकसभा जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 2019 की स्थितियों में ही संतोष करना पड़ सकता है। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से 2019 का चुनाव भाजपा के सिंबल पर भी जीत चुके हैं। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए घटक दलों के बीच में अंदर खाने सहमति बन चुकी है और अब इसकी आधिकारिक घोषणा मात्र ही बाकी रह गई है। लेकिन पूर्वांचल की 2 सीटें एनडीए और बीजेपी के साथ साथ सुभाषपा के लिए भी काफी चैलेंज भरी होंगी। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।